Hey everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be revising the important topics which are remaining from modern history part. So first topic here is social religious reform movements. तो फर्स्ट पर्सन आते हैं राजा राममोहन रॉय, कैलकाटा में एक्टिव होते हैं. इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल जो है ये लीड किया था एंड इन्हीं की वजह से जो सती रेगुलेशन एक्ट जो आया था 1829 में, तो ये भी इन्हीं की वजह से आया था. देन 1917 में, सॉरी ये 1817 है, 1817 1825 ये करेक्ट करे ना. 1817 में ही हेल्प डेविड हेयर टू एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज. ठीक है, डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया था, उसमें इन्होंने हेल्प की थी. 1825 में ही एस्टैब्लिश वेदांता कॉलेज. ठीक है. देन इंग्लिश स्कूल जो है ये भी इन्हीं से एसोसिएटेड है. 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी. 1828 में ब्रह्मो सभा बनाते हैं विच लेटर बिकेम एज ब्रह्मो समाज. इनके इंपॉर्टेंट बुक्स या न्यूज़पेपर्स क्या क्या हैं? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है. देन संबंध कौमुदी जो है ये इनका इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या जर्नल कुछ था. ठीक है, हमको बस नाम याद रखने हैं कि ये इनसे एसोसिएटेड है. कौन सा न्यूज़पेपर है, कौन सा पीरियोडिकल है, इतना याद नहीं रहेगा. ठीक है, तो संबंध कौमुदी है. मिराज उल अकबर है, राजा राममोहन रॉय का है. तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसमें इन्होंने रिलीजन को इन द लाइट ऑफ रीजन समझने की कोशिश करी थी. तुहफत उल मुवाहिदीन किनका है? राजा राममोहन रॉय का. मिराज उल अकबर भी इन्हीं का है. ठीक है, संबंध कौमुदी ये भी इन्हीं का है. गिफ्ट टू मोनोथीसिस एंड वेदास एंड उपनिषद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट करा था. ठीक है, दिस वॉज अबाउट राजा राममोहन रॉय. नेक्स्ट इज राजा राधा कांता देव. तो इन्होंने धर्म सभा बनाई थी टू काउंटर ब्रह्मो समाज. ठीक है, तो इसको याद कैसे करना है? धर्म जो राधा है, राधा या कृष्णा जो है उनको उनके साथ एसोसिएट कर लो कि राधा कृष्णा जो है वो धर्म को काफ़ी मानते थे. कृष्णा जो है वो धर्म को काफ़ी मानते थे. ठीक है, तो राधा उन्हीं से एसोसिएटेड है. तो वैसे याद कर लो, राजा राधा कांता देव ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए धर्म सभा बनाई थी. एंड इन्होंने सती एबॉलिशन को जो है अपोज करा था. ऑब्वियसली जब इसको अपोज कर रहे हैं तो इसको भी अपोज करेगा. बट इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स को सपोर्ट करा था. ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स में ऑर्थोडॉक्स थे बट कुछ एस्पेक्ट्स में जो है ये लिबरल भी थे. नेक्स्ट देवेंद्र नाथ टैगोर. तो इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करा था. इन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो है फाउंड की थी 1839 में विच लेटर मर्ज्ड विद दिस ब्रह्मो समाज 1859 में. एंड तत्वबोधिनी पत्रिका जो है वो भी इन्हीं की है, बंगाली में. क्लियर? तो तत्वबोधिनी सभा एंड पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर. द नेक्स्ट इज केशव चंद्र सेन. तो केशव चंद्र सेन जो है वो एज आचार्य आए थे ब्रह्मो समाज में. देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने उनको लाया था 1858 में. इन्होंने जो ब्रह्मो समाज है उसकी ब्रांचेस आउटसाइड बंगाल भी सेटअप करी. ठीक है, एंड ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. देखो फिर क्या होता है कि ब्रह्मो समाज, ये देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में किसी बात को लेकर स्प्लिट आ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो आदि ब्रह्मो समाज बनाते हैं. ठीक है, एंड जो केशव चंद्र सेन होते हैं ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं 1866 में. बट बाद में क्या होता है, जो केशव चंद्र सेन है वो अपनी एक जो चाइल्ड मैरिज करवा देते हैं अपनी बेटी की. ठीक है, 13-14 साल की एज में ही. तो उसकी वजह से इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं एंड उन्होंने एक तरह डिस्कस्टेड फील करते हैं उनसे. एंड उन्होंने अपना एक साधारण ब्रह्मो समाज जो इस्टेब्लिश किया था 1878 में. ये उनके फॉलोअर्स ने किया था. ठीक है, तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्मो समाज फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन. क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज बॉम्बे में है ये. अभी हम नेक्स्ट आगे जितने पढ़ेंगे ना वो बॉम्बे के होंगे या महाराष्ट्र के होंगे मेनली. तो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पंडुरंग. देखो आप अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हो तो वैसे याद रखना है आत्माराम पंडुरंग प्रार्थना समाज. एंड आत्माराम पंडुरंग जो है इन्होंने ही परमहंस मंडली. ठीक है, तो मतलब परमात्मा, आत्मा, परम, आत्मा एंड प्रार्थना सारे एक जैसे ही है, आत्माराम पंडुरंग से रिलेटेड है. देन प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश करने में केशव चंद्र सेन ने हेल्प की थी. रानाडे जो थे ये भी एसोसिएटेड थे. एंड इनका प्रार्थना समाज का मेन गोल था सोशल रिफॉर्म्स रादर देन रिलीजन. नेक्स्ट D.K. कर्वे एंड M.G. रानाडे, विष्णु शास्त्री पंडित, ये तीनों जो है ये वुमेन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ करा था वुमेन के फेवर में. इन्होंने विडो रिमैरिज मूवमेंट की थी. ठीक है, स्टार्ट
विडो रीमैरिज एसोसिएशन स्टार्ट की थी, जिसमें कर्वे जो हैं, डीके कर्वे, वो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन लोग जो हैं वो विडो रीमैरिज से एसोसिएटेड हैं या विडोज़ की जो है वो हेल्प करने से रिलेटेड हैं। तो वो ये 3 पर्सन हैं, डीके कर्वे, एम.जी. रानाडे एंड विष्णु शास्त्री पंडित। देन विद्यासागर जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी एसोसिएटेड है, बट इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट जो है, जो 1856 में आया था, वो इनके एफर्ट्स की वजह से आया था, ठीक है। बट विडो होम एसोसिएशन या ये मूवमेंट जो है, ये इन 3 लोगों ने बनाई है। अगर हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ही वॉज अ प्रिंसिपल एट दिस संस्कृत कॉलेज, ठीक है। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। सेक्रेटरी रह चुके हैं बेथ्यूने स्कूल, जो कि कलकत्ता में था, एंड वॉज फाउंडेड बाय J.E.D. बेथ्यूने। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बुक्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज बांग्लार इतिहास, देन जीवन चरिता, बहु विवाह। तो इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज पे, विडो रीमैरिज पे जो है, ये भी बात करी है। एंड बेताल पंचविंशति ये भी लिखा है। एंड सोम प्रकाश इंपॉर्टेंट है, विद्यासागर का है। सेम 2-3 चीज़ें आएंगी, सोम प्रकाश, इंदु प्रकाश हम आगे पढ़ेंगे। सोम प्रकाश जो है वो है विद्यासागर का, ठीक है। सत्य प्रकाश, सोम प्रकाश, सत्य प्रकाश है करसोनदास मुलजी का। एंड एक सत्यार्थ प्रकाश होगा, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो अलग होगा, उसको भी थोड़ा माइंड में रखना अभी। सो अगर हम बात करते हैं करसोनदास मुलजी की, सत्य प्रकाश गुजराती में इन्होंने ये लॉन्च करा था। एंड विडो रीमैरिज एसोसिएटेड है ये भी, ठीक है। मतलब ये जो सत्य प्रकाश है, इट वॉज एसोसिएटेड विद द प्रोपगेशन ऑफ आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज ओनली। नेक्स्ट इज B.M. मालाबारी जो है, इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है काफ़ी काम करा है। इनके एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 ये पास होता है, जिसमें गर्ल्स को कहा गया कि गर्ल्स की 12 ईयर से कम है एज, तो उनकी शादी नहीं हो सकती। देन इसी एक्ट को बाद में मॉडिफाई करा गया, शारदा एक्ट लाया गया, जिसमें गर्ल्स की एज कर दी 14 ईयर्स एंड बॉयज़ की 18 ईयर्स फॉर मैरिज। देन एक और चीज़ याद रखनी है, B.M. मालाबारी जो है, इन्होंने सेवा सदन फॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ गिडुमल, ठीक है। तो गिडुमल एंड मालाबारी जो है, इन दोनों ने मिलकर सेवा सदन लॉन्च किया था, सेवा सदन, मालाबारी एंड गिडुमल। एंड इंडियन स्पेक्टेटर जो है, ये भी मालाबारी जो है, इन्होंने ही इसको, यही इनके एडिटर थे, ठीक है। तो मालाबारी, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, देन सेवा सदन एंड इंडियन स्पेक्टेटर, 3 चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। ये कलकत्ता में होता है, लेट 1820s टू अर्ली 1830s में होता है ये। हेनरी विवियन डिरोजियो, ये इनके जो है वो फाउंडर होते हैं। इन्होंने हिंदू कॉलेज में भी पढ़ाया था, बट बाद में इनके रेडिकल थॉट्स की वजह से इनको जो है वहाँ से हटा दिया गया था। इनके जो थॉट्स हैं, दे वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि जो डिरोजियंस हैं, दे आर पाइनियर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर, बॉम्बे में। दर्पण जो है इनका न्यूज़पेपर है। देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इनके कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज दर्पण न्यूज़पेपर, देन एक दिग्दर्शन है, ठीक है। तो दर्पण और दिग्दर्शन याद रखना है, बाल शास्त्री जाम्बेकर से रिलेटेड है, ठीक है। जाम्बेकर से रिलेटेड है बाल शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण एंड दिग्दर्शन, दोनों याद रखने हैं। एंड इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहते हैं। इन्होंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये फाउंड की थी, जैसे कि आप देखेंगे बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे थे, साइंस के मामले में, एजुकेशन के मामले में। सो बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। फर्स्ट हिंदी प्रोफेसर थे ये एल्फिंस्टन कॉलेज में। एंड ऑल्सो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी जो थी इसके डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी उपाधिज हैं, पता होनी चाहिए। एंड इनके अलावा अगर हम देखेंगे, एक वालांकर हैं, गोपाल वालंकर। तो इनका है दीनबंधु एंड सुधारक, ठीक है। गोपाल वालंकर, सुधारक एंड दीनबंधु, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी में थोड़ी सी एडिशन देख लो। जो दीनबंधु है मराठी न्यूज़पेपर है, ठीक है, और पुणे में था ये। इसको फाउंड किसने किया था? देखो जो दीनबंधु सुधारक हमने देखा, वालांकर जो है वो उसको उसमें आर्टिकल्स लिखते थे, ठीक है, इनसे एसोसिएटेड है। बट दीनबंधु को फाउंड किसने किया था? कृष्णराव पांडुरंग भालेकर, ठीक है, कृष्णराव पांडुरंग भालेकर। इन्होंने दीनबंधु को जो है ये फाउंड किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है।
ऑल्सो एक और पॉइंट याद रखो कि दीन बंधु, एक पर्सन को दीन बंधु कहा था महात्मा गांधी ने फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। वो कौन थे? तो दीन बंधु न्यूज़पेपर जो है वो नेम किया गया है आफ्टर चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज जो हैं उन्हीं को दीन बंधु कहते थे या फिर फ्रेंड ऑफ द पुअर। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने उनको ये उपाधि दी थी। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, दीन बंधु उन्हीं के नाम पे है। तो नेक्स्ट चलते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है ये महाराष्ट्र में बनती है। ठीक है, परमहंस मंडली ये वही जो हमने ऊपर देखी ना दादोबा पंडुरंग के साथ, आत्माराम दादोबा पंडुरंग, तो ये उन्हीं से एसोसिएटेड है। इनसे और कौन कौन लोग एसोसिएटेड है वो देख लेते हैं। मेहताजी दुर्गाराम, तो ये दो लोग जो है एसोसिएटेड है परमहंस मंडली से। एंड एक मानव धर्म सभा है, तो इनके साथ भी ये दोनों लोग एसोसिएटेड है, दादोबा पंडुरंग, मेहताराम दुर्गाराम एंड एक दुर्गाराम माछाराम भी हैं। ठीक है, ये तीन लोग जो है मानव धर्म सभा से एसोसिएटेड हैं। ऊपर हमने पढ़ा धर्म सभा, धर्म सभा पढ़ा था हमने राजा राधा कांता देव। धर्म से हमने याद रखा था ना कृष्णा एंड राधा, तो राधा कांता देव। बट जब मानव धर्म सभा की बात आती है उसमें पांडुरंग, दुर्गाराम एंड माछाराम, ये तीन लोग हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है महाराष्ट्र में है। ट्रुथ सीकर सोसाइटी 1873 में बनी थी। ज्योतिबा फुले जो हैं उनसे एसोसिएटेड हैं, उन्होंने ये फाउंड की थी। ये ज्योतिबा फुले जो हैं उनको ये टाइटल, महात्मा का टाइटल दिया था विठलराव कृष्णाजी वांडेकर ने। ये भी क्वेश्चन जो है आई थिंक PYQ में पूछा जा चुका है, ये विठलराव कृष्णाजी वांडेकर। ज्योतिबा राव फुले के वर्क कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है ये, गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, सत्यशोधक समाज एंड सत्य धर्म। ठीक है, एंड गुलामगिरी। इन्होंने राजा बाली का सिंबल यूज़ किया था एज अगेंस्ट लॉर्ड राम का सिंबल जो था, जो ब्राह्मण्स यूज़ करते थे उस टाइम पे। एंड इन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल खोला था पुणे में। नेक्स्ट है गोपाल हरि देशमुख, इनको लोकहितवादी भी कहते हैं। इन्होंने पेन नेम लोकहितवादी के अंदर जो है आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करे थे। महाराष्ट्र में है ये भी, गोपाल हरि देशमुख। इनकी वीकली है प्रभाकर और एक वीकली है हितेटू। याद रखना है गोपाल हरि देशमुख जो है तीन चीज़ें उनसे एसोसिएटेड हैं। एक तो लोकहितवादी, उन्हीं का पेन नेम था देशमुख का, देन प्रभाकर एंड हितेटू। ठीक है, पीरियोडिकल्स कौन कौन से थे, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी। तो प्रकाश वाले देखो आप, एक सोम प्रकाश हमने ऊपर देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश जो है वो हम आगे देखेंगे। सत्य प्रकाश जो है वो करसौनदास मुलजी का था, हमने पीछे देखा। ठीक है, सत्य प्रकाश अगर हम देखें मुलजी का है। ठीक है, करसौनदास मुलजी। सोम प्रकाश हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ज्ञान प्रकाश एंड इंदु प्रकाश जो है ये हैं गोपाल हरि देशमुख के। क्लियर, ये लोकहितवादी जो है ये भी इन्हीं का है। नेक्स्ट है गोपाल गणेश आगरकर। तो आगरकर जो है ये भी महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने को फाउंड किया था न्यू इंग्लिश स्कूल को, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को एंड फर्गूसन कॉलेज को। इसके प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। देन जो तिलक जी का केसरी था, उनको भी, उनके जो फर्स्ट एडिटर थे, इनका पीरियोडिकल जो सुधारक हमने ऊपर पढ़ा जो कि वाकांगर जो हैं उन्होंने एडिट करा था, तो यहाँ पे उनके आर्टिकल्स लिखे थे, तो वो पीरियोडिकल जो है फाउंड किया था आगरकर जी ने। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे यहाँ पे न्यू इंग्लिश स्कूल है, सिमिलरली एक न्यू इंडिया स्कूल था जो कि तिलक जी ने फाउंड किया था एंड इट लेटर बिकेम फर्गूसन कॉलेज। तो यही फर्गूसन कॉलेज है। क्लियर। नेक्स्ट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बॉम्बे में है ये भी, मतलब महाराष्ट्र में ही। तो गोखले जी ने फाउंड की थी 1905 में। हितवादा जो है, हितवादा इनका न्यूज़पेपर या वीकली, वीकेंड से वीकली था या न्यूज़पेपर था, कुछ तो था ये हितवादा इनका। ठीक है, तो लोकहितवादी अलग है, हितवादा जो है ये अलग है। ये गोखले जी का है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से एसोसिएटेड है। एक और सोसाइटी है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, दिस इज़ इंडिया सोसाइटी, दिस इज़ पीपल सोसाइटी। ये 1921 में, मतलब काफ़ी गैप के बाद लाला लाजपत राय जो है उन्होंने बनाया था लाहौर में। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग जो है NM जोशी की है। ठीक है, सोशल सर्विस लीग याद रखनी है, NM जोशी। आप मुझे बताएं सेवा सदन जो है हमने ऊपर पढ़ा, सेवा सदन वो किनका है। ठीक है, और इंडियन स्पेक्टेटर जो है ये किनका है, दोनों एक ही पर्सन के नाम बताएं। तो NM जोशी का है सोशल सर्विस लीग, बॉम्बे में थी ये भी। NM जोशी जो है यही फाउंडर हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी, 1920 में जो बनी थी। लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे एंड देवान चमनलाल जो हैं ये इसके सेक्रेटरी थे। रामकृष्ण मूवमेंट पे चलते हैं। तो रामकृष्ण मूवमेंट जो है ये फाउंड किन्होंने किया था, रामकृष्ण परमहंस जो हैं उन्होंने कलकत्ता में इनको फाउंड किया था इस मूवमेंट को। बाद में उनकी डेथ के बाद स्वामी
विवेकानंद जो हैं वो इसको रामकृष्ण मिशन की फॉर्म में आगे बढ़ाते हैं। 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड करते हैं। इनकी एक स्पीच है बहुत फेमस इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, शिकागो में ये स्पीच हुई थी 1893 में। और अनलाइक आर्य समाज है वो आइडल वर्शिप वगैरह को नहीं मानता था, बट इन्होंने आइडल वर्शिप की वैल्यू को माना, उसकी यूटिलिटी को माना, ठीक है। ऑल्सो ये मिशन जो है इसने खुद को हिंदुज़म का सेक्टर नहीं माना, तो इसीलिए मिशन जो है काफ़ी फेमस भी रहा था, ठीक है। इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाया क्योंकि रिलीजन के साथ इन्होंने नहीं जोड़ा अपने आप को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वोकालिगा संघ, मैसूर में था ये, एंटी ब्राह्मण जो है ये एक मूवमेंट था वोकालिगा संघ। जस्टिस मूवमेंट, अब हम ये साउथ पे आ गए हैं बिल्कुल एकदम, तमिलनाडु मैसूर वो सब रीजन्स में। सो जस्टिस मूवमेंट जो है मद्रास में हुआ था। 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं, टी.एम. नायर, पी. त्यागराजा एंड मुदालियार। नायर, मुदालियार एंड त्यागराजा। जस्टिस मूवमेंट किसके लिए था कि जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको जॉब्स एंड रिप्रेजेंटेशन दिलानी है लेजिस्लेचर में। मद्रास में और कौन कौन सी चीज़ें थी? 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनती है, नेटिव एसोसिएशन बाय गुजुलू लक्ष्मीनारासु शेट्टी, ठीक है, गजुलू लक्ष्मीनारासु शेट्टी। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनती है। इसमें कौन कौन होते हैं फाउंडर? वी राघव चारियार, देन सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चलू, ठीक है, वी राघव चारियार, देन सुब्रमण्यम अय्यर एंड आनंद चलू। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, तमिलनाडु में 1920s के मिड में ये होता है। ई रामास्वामी नायकर जो हैं, जिनको पेरियार भी कहते हैं, उन्होंने ये फाउंड किया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट ट्रवनकोर में था। एक वाइकॉम सत्याग्रह भी था ट्रवनकोर में। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट ट्रवनकोर का टी.के. माधवन जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका एक जो पीरियोडिकल या न्यूज़पेपर कुछ था ये देशाभिमानी, ठीक है। तो टी.के. माधवन का है देशाभिमानी, टी.के. माधवन देशाभिमानी। वाइकॉम सत्याग्रह उनसे रिलेटेड है के.पी. केसावा, ठीक है, के.पी. केसावा, ये नाम कुछ पता होने चाहिए। टी.के. माधवन, के.पी. केसावा, एक के.पी. केलापन भी है, ठीक है, केलापन, ये भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट से ही रिलेटेड है केरल में। नेक्स्ट इज इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, 1887 में ये बनती है, मतलब कांग्रेस का ही एक सोशल रिफॉर्म सेल है ये, उसके 2 साल के बाद ये बनता है। रानाडे रघुनाथ राव ये इनके फाउंडर होते हैं। याद रखना है कि आर के साथ ऐसा आता है ना, आर के बाद ऐसा आता है। सोशल कॉन्फ्रेंस किन्होंने बनाई है? रघुनाथ राव एंड रानाडे ने, और इन्होंने पॉलीगमी वगैरह इनको अपोज करा था। फर्स्ट सेशन मद्रास में होता है। इनका एक प्लेज मूवमेंट है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ये याद रखना है। नेक्स्ट रानाडे की कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूना सार्वजनिक सभा जो है ये फाउंड की थी। एक इन्होंने वक्तृत्व तेजिक सभा जो है ये भी फाउंड की थी, वक्तृत्व तेजिक सभा, ठीक है। और एक गर्ल्स एजुकेशन स्कूल भी महाराष्ट्र में ओपन किया था। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, इनका जो नाम था ये मूल शंकर था, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश याद रखना है इनका है। हमने ऊपर क्या पढ़ा? सोम प्रकाश, इंदु प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, सत्य प्रकाश, सब अलग अलग लोगों का है। और यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश जो है ये वर्क है दयानंद सरस्वती का, ठीक है। सरस्वती सत्यार्थ ऐसे से याद रख लो। शुद्धि मूवमेंट जो है ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था, सरस्वती सत्यार्थ एंड शुद्धि मूवमेंट। देन आर्य समाज जो है एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, जो कि दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने फाउंड किया था। आर्य समाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, बॉम्बे में 1875 में ये फाउंड होता है। बाद में इसके हेडक्वार्टर्स लाहौर में जाते हैं। बैक टू वेदास का स्लोगन इन्होंने ही दिया था। ये सब एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज हम क्विक रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लेटर हिंदू स्क्रिप्चर्स जो हैं जैसे पुराना उनको क्रिटिसाइज करा था। देन डीएवी कॉलेजेस जो हैं ये बनवाए थे, कहाँ भी फर्स्ट स्टार्टिंग में जो है वो लाहौर में बनते हैं। और लाहौर में जो डीएवी स्कूल्स बने थे इसमें लाला लाजपत राय एंड हंसराज जो है उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड ये डीएवी स्कूल्स जो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए थे, ठीक है। तो मतलब कि ये मॉडर्न एजुकेशन के अपोज नहीं थे, ठीक है, ऑपोजिट नहीं इनके बोला कुछ भी। देन और स्वामी श्रद्धानंद जो है इन्होंने गुरुकुल जो है वो स्टैब्लिश किया था ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए हरिद्वार में। नेक्स्ट है देव समाज। देव समाज देखो, देव जो है शिव, शिव से याद रख लो, या नारायण शिव अग्निहोत्री, तो ये सारे नारायण शिव ये सब क्या है? देवों के नाम है। तो देव समाज इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स है समाज की वो देव शास्त्र में मेंशन है। नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल।
भारत धर्म महामंडल जो है ये एम से याद रख लो, महामंडल मालवीय, ठीक है। तो मालवीय जी जो है उन्होंने ये फाउंड किया था वाराणसी में। देन राधा स्वामी मूवमेंट जो है इनके फाउंडर हैं तुलसी राम, जिनको शिव दयाल साहेब भी कहते थे। तुलसी राम ये एसोसिएटेड हैं राधा स्वामी मूवमेंट से। शिव दयाल साहेब ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। इनको टेम्पल श्राइन्स इन सब पे बिलीव नहीं था, बट ये सिंपल बोलते थे कि चैरिटी करो, प्रेयर्स करो, सर्विस करो, उसी के थ्रू आप गॉड को पा सकते हो। नेक्स्ट SNDP मूवमेंट, तो ये श्री नारायण गुरु जो हैं उनके रिलेटेड ये मूवमेंट है। ये क्या था, वहाँ पे डिप्रेस क्लासेस और अपर क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो वहाँ से ये मूवमेंट इमर्ज होके आई थी। श्री नारायण गुरु जो है वो इजावा कम्युनिटी ऑफ केरल से बिलोंग करते थे, एक बैकवर्ड कम्युनिटी थी। इन्होंने नयार रिवर से एक स्टोन लेके शिवलिंग बना दिया और कहा कि हम लोग भी पूजा कर सकते हैं। अरावीपुरम में ये चीज़ हुई थी, इसलिए अरावीपुरम मूवमेंट भी इसको कहा जाता है। एंड उनके डिसाइपल थे कुमार आसान। ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ओनली IAS की PDF है, ठीक है। मैं ग्रुप में भी डाल दूँगी ये, वहाँ से अगर रिविज़न करना होगा किसी को तो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट या वलीउल्लाह मूवमेंट, सैयद अहमद बरेलवी ने फाउंड किया था, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने पीजन मूवमेंट्स और ये सब पढ़े थे वहाँ पे पढ़ा हुआ है ये। एंड ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट था, कम्प्लीटली जो है एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी, शाह वहाब ऑफ अरेबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। तीतुमूर मूवमेंट, मीर निथार अली थे, ठीक है। मीर निथार MN जो है साथ में रहेंगे। एंड ये सैयद अहमद बरेलवी के ही जो है डिसाइपल थे, ठीक है। वहाबिज़म को ही इन्होंने बाद में अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट फराजी मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये हाजी शरीयतुल्लाह जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बेस्ड ऑन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ। एंड बाद में इसको रेवोल्यूशनरी टोन मिली थी ना दुदू मियाँ, ठीक है। फराजी मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह एंड दुदू मियाँ, इन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स को टारगेट किया था। नेक्स्ट इज अहमदिया मूवमेंट, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था ये। लिबरल था ये काफ़ी, अहमदिया मूवमेंट जो था लिबरल था। बाकी ऊपर जो हमने पढ़े वो सब क्या थे, उनका रिवाइवलिस्ट टोन था, थोड़ा सा जिहादी टाइप टोन था उनका। अहमदिया मूवमेंट जो था इट वॉज अ लिबरल वन, ये याद रखना है। इसने जिहाद को अपोज किया था, ठीक है। कहा कि सेपरेशन होना चाहिए रिलीजन और स्टेट का, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात की, टॉलरेंस की बात की, एंड ये सब चीज़ें हैं। अलीगढ़ मूवमेंट है, सर सैयद अहमद खान, लिबरल था एंड मॉडर्न था, एंड मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता इन्होंने। पर्दा सिस्टम ये सब अबॉलिश करने की बात की थी, ठीक है, सोशल रिफॉर्म की बात की थी। देवबंद मूवमेंट, दारुल उलूम, ठीक है। तो ये मोहम्मद कासिम नानोतवी और कागोही, नानोतवी एंड कागोही देवबंद स्कूल, सहारनपुर UP में ये था, ठीक है। और इसने सपोर्ट किया था कांग्रेस की फॉर्मेशन को, फतवा इशू किया था लेकिन सैयद अहमद खान के जो अलीगढ़ स्कूल है उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ चीज़ें थी। और कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, जैसे पारसी मूवमेंट्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है रहनुमाई मत्स्यासन सभा। तो ये पारसीज की सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए था, ठीक है। एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन, इसमें रस्त गुफ्तार जो हमने देखा कि दादा भाई नौरोजी का है, तो इसमें देख लो दादा भाई नौरोजी का है ये ट्रुथ टेलर। लीडर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, नौरोजी, फिरदौसी, देन KR कामा है एंड SS बंगाली हैं। सिख में अगर हम देखें दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं, सिख सभा मूवमेंट 1873 का एंड अकाली मूवमेंट जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। सिख सभा मूवमेंट जो है ये था कि मॉडर्न एजुकेशन आनी चाहिए खालसा स्कूल्स में, ठीक है। और जो कन्वर्शन एक्टिविटी चल रही थी रिलीजन ये क्रिश्चियन मिशनरीज की, उसको भी काउंटर किया था इन्होंने। अकाली मूवमेंट की अगर हम बात करें, सिंह सभा मूवमेंट का ही एक ऑफशूट है। इसमें है कि सिख गुरुद्वारा को करप्ट महंत से छुटकारा दिलवाना है, तो इसी के चलते हुए फिर बाद में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ था। और जो कंट्रोल है गुरुद्वारा का वो मासिस को दे दिया गया था थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। लास्ट आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। इसको किसने फाउंड करा था, मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। न्यूयॉर्क US में ये फाउंड किया गया था। बाद में अडियार में मद्रास में हेडक्वार्टर शिफ्ट होते हैं 1882 में, इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज। एंड इसमें प्रोमिनेंट लीडर है एनी बसंत जो कि इंडिया में आती है 1893 में। 1907 में प्रेसिडेंट इलेक्ट होती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इन्होंने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो बनारस में फाउंड किया था, जो कि बाद में BHU बन गई थी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया।
बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं सारे न्यूज़पेपर्स की लिस्ट है वो हम लास्ट में करते हैं। अभी हम सिंपली जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स है वो पढ़ते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू प्रेस इन इंडिया। तो फर्स्टली बंगाल गज़ेट जो था ये फर्स्ट न्यूज़पेपर था एवर पब्लिश्ड इन इंडिया, लेकिन इसके ऑपरेशंस जो हैं वो 1872 में स्टॉप कर दिए गए बिकॉज गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल गज़ेट वॉज फाउंडेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन 1780, ठीक है, इसी को कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब एक्ट्स जो है वो आते हैं। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट लाते हैं वो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में, वेलेस्ली के टाइम पे ही आता है, ठीक है। फर्स्ट जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आता है 1799 में, मतलब ऑलमोस्ट 1800 के करीब, तो वो वेलेस्ली होते हैं उस टाइम पे गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल वाला जो है ये भी हम कवर करेंगे अभी लास्ट में, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलेस्ली ने उनके टाइम पे आता है टू रिस्ट्रिक्ट फ्रेंच पीपल फ्रॉम स्प्रेडिंग एनी न्यूज़ दैट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, इतना सा बस याद रखना है। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823 एंड जॉन एडम्स प्रेस रेगुलेशन। तो ये मतलब जॉन एडम्स जो हैं उन्होंने ही लाया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑफ 1823। तो 1800 के टाइम पे जो है सेंसरशिप प्रेस एक्ट जो आता है वो वेलेस्ली के टाइम पे है। जो 1823 में आते हैं वो आते हैं जॉन एडम्स के टाइम पे। एंड ये याद रखना है कि 1823 की जो रेगुलेशन थी उसी के अंडर राजा राममोहन रॉय को अपनी पब्लिकेशन मिरातुल अकबर जो है ये बंद करनी पड़ी थी, विच वॉज अ पर्शियन जर्नल। इतना सा बस क्वेश्चन आ सकता है। बाकी वही कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना लाइसेंस जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट आता है मेटकल्फ एक्ट और प्रेस एक्ट ऑफ 1835। तो 1800 में हमने देखा वेलेस्ली, 1823 में हमने देखा जॉन एडम्स, लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, मिरातुल अकबर को बंद कर दिया। फिर 1835 में जो है एक लिबरल पर्सन आते हैं मेटकैल्फ, ठीक है, उनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी कहा जाता है। इन्होंने बस ये कहा कि प्रिंटर जो है ऑफ द पब्लिशर उनको डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड करनी होगी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज और भी बीच में कुछ एक्ट्स आते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ये लिटन ने पास करा था, ठीक है, गैगी एक्ट भी बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था जो कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स एंड जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेट करता था, सिर्फ ये वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के ही अगेंस्ट था, ठीक है। इसमें डीएम को पावर्स थी कि ही और शी कैन ऑर्डर द प्रिंटर और पब्लिशर ऑफ एनी न्यूज़पेपर टू एंटर इनटू अ बॉन्ड विद द गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग कि हम कोई भी डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था एंड वो जो सीज भी हो जाती थी अगर इन्हें कोई ऑफेंस जो है वो रीअकर करे। एंड इनका डिसीजन जो है मजिस्ट्रेट का वो फाइनल होता था, कोई अपील नहीं होती थी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी एक्ट के अंदर जो है किस किस न्यूज़पेपर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं। सोम प्रकाश जो कि हमने देखा ऊपर विद्यासागर जी का था, ठीक है, सोम प्रकाश, डाका प्रकाश, देन समाचार एंड भारत मेहर, ये 4 न्यूज़पेपर्स पे इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हुई थी इस एक्ट के अंदर। देन इससे बचने के लिए, इस प्रोसीडिंग से बचने के लिए अमिता बाजार पत्रिका जो कि एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था ये ओवरनाइट इंग्लिश में टर्न हो गई थी, ठीक। एंड लॉर्ड रिपन जो है वो इस एक्ट को जो है रिपील करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये वाला नेक्स्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 ये अलग है। सो इस एक्ट में क्या होता है, एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट्स टू सीज द प्रेस प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है वो करेगा, ठीक है, पब्लिश। नेक्स्ट इज इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, ये वर्नाकुलर एक्ट के ही जो वर्स्ट प्रोविजन है उनको रिवाइज करता है। इसमें लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी, पहले क्या था अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर थी सीज करने की, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की। इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910 इसने वर्नाकुलर एक्ट के जो वर्स्ट फीचर्स इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। लोकल गवर्नमेंट को कह दिया कि आप सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हो एट रजिस्ट्रेशन, फोरफीट कर सकते हो, डी रजिस्टर कर सकते हो किसी भी ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर को, ठीक है। एंड इनको 2 कॉपी सबमिट करवानी होती थी लोकल गवर्नमेंट्स को। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, ये जो प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 10 ये दोनों रिपील कर दिए जाते हैं 1921 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रेस कमेटी चेयर बाय तेज बहादुर सप्रू। बस ये चीज़ बताने के लिए मैंने पूरी ये लाइन लिखी है कि प्रेस कमेटी को चेयर किया गया था उस टाइम पे तेज बहादुर सप्रू उनके द्वारा। एंड बाद में इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट भी एक आता है जो कि सॉल्ट सत्याग्रह के बाद में आता है, सिविल डिसोबीडियंस के बाद में। तो ये कुछ चीज़ें थी प्रेस के बारे में। बाकी जो न्यूज़पेपर्स की लिस्ट है वो हम लास्ट में देखते हैं बिकॉज वो ज़्यादा फैक्चुअल है। नेक्स्ट एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे चलते हैं। तो फर्स्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना था इंडिया में दैट वाज 1781, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ठीक है,
1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं कैलकाटा मदरसा फॉर इस्लामिक लॉ स्टडीज़। 1781 की बात है ये, वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा मदरसा। 1784 में 3 साल बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनती है बाय विलियम जोन्स। तो ये इंडिया के कल्चर हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए बनाते हैं। एंड इसी दौरान चार्ल्स विल्किंस होती है एक, वो ट्रांसलेट करते हैं भगवत गीता को इंग्लिश में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स विल्किंस जो थे उन्होंने ये ट्रांसलेट की थी भगवत गीता इंग्लिश में। तो ऊपर हमने क्या देखा, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा मदरसा, 1784 विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देन 1791 में बनारस में जोनाथन डनकन है वो फाउंड करते हैं संस्कृत कॉलेज फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉज एंड फिलोसफीज। तो पहले हमने क्या देखा, पहले हम इस्लामिक लॉ को स्टडी करने के लिए कैलकाटा मदरसा बनाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, जोनाथन डनकन संस्कृत कॉलेज हिंदू लॉज को स्टडी करने के लिए। 1800 में जो वेलेस्ली होते हैं वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है फाउंड करते हैं कैलकाटा में टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन लैंग्वेजेस। बट ये कॉलेज को बाद में क्लोज कर दिया गया, ठीक है, सिर्फ 2 साल बाद ही, बिकॉज इन्होंने कहा कि आप ऐसे इंडियनाइज कर रहे हो इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स को, तो इसीलिए ये चीज़ जो है बंद कर दी गई। तो नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो यहाँ से जो है वो एक्ट स्टार्ट होते हैं या जो भी कमेटीज़ वगैरह आती है एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या कहा था कि फर्स्ट ये स्टेप था, इसमें मॉडर्न एजुकेशन के लिए एनुअल सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ जो है वो एजुकेट करने के लिए इंडियन सब्जेक्ट्स को दिए जाने थे। देन मैकॉलेस माइन्यूट आता है या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 आता है, ठीक है, 1835। तो ऊपर हमने क्या देखा, 1813 का चार्टर एक्ट, देन 1835 का मैकॉलेस माइन्यूट। इसमें मेन फीचर क्या है कि ये वेस्टर्न साइंसेस और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए था, ठीक है, मास एजुकेशन के लिए नहीं था, सिर्फ जो एलीट क्लास के लिए था ये इंग्लिश लैंग्वेज अलोन एंड वेस्टर्न साइंसेस प्रमोट करनी। एलिमेंट्री स्कूल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, डिस्ट्रिक्ट लेवल और कॉलेजेस को इंपॉर्टेंस दी गई थी। एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्होंने रिकमेंड करी थी कि आप सिर्फ कुछ जो सेक्शंस हैं जो थोड़ी रिच हैं एलीट हैं उनको पढ़ा दो, वो आगे नेक्स्ट जो है पास ऑन करते जाएंगे एजुकेशन। और ये बेंटिक के टाइम का है, ठीक है, मैकॉलेस माइन्यूट जो है बेंटिक के टाइम पे आता है, ये भी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इज वुड्स डिस्पैच 1854 में आता है। हमने क्या देखा ऊपर, 1835 में मैकॉलेस माइन्यूट आता है, ठीक है, बेंटिक के टाइम पे। अब वुड्स डिस्पैच जो है ये आता है आपके डलहौजी के टाइम पे, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे गवर्नेंस तब आपको याद हो जाएगा। डलहौजी के टाइम पे आता है वुड्स डिस्पैच 1854 में। एंड 1856 के टाइम पे ही हम देखते हैं क्या आता है, विडो रिमैरिज एक्ट। तो ये भी डलहौजी के टाइम पे ही आता है, ठीक है, 1854-56 ये टाइम किनका है, डलहौजी का है। तो वुड्स डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था मास एजुकेशन के लिए। इन्होंने कहा कि वर्नाकुलर एजुकेशन लैंग्वेजेस यूज़ होंगी प्राइमरी स्कूल्स में, एंड उसके बाद आप जो है वो हाई लेवल पे जैसे जाते जाओगे तो एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हो। बाकी फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया था। देन जब मायो का टर्म आता है तो माओ के टर्म में कुछ, एक तो मायो कॉलेज ऑफ अजमेर बनता है, ठीक है, और एक राजकोट कॉलेज बनता है काठियावाड़ में। नेक्स्ट हंटर कमीशन आती है 1882 में। तो अभी तक हमने क्या किया, मैकॉलेस माइन्यूट है 1835 में। देन 1854 में वुड्स डिस्पैच हो गया डलहौजी के टाइम पे, ये किसके टाइम पे था, बेंटिक के टाइम पे। अब हंटर कमीशन आ रही है 1882 में, किसका टाइम है, ये रिपन का टाइम है, ठीक है, लॉर्ड रिपन का टाइम है ये। इट रिकमेंडेड मोर गवर्नमेंट एफर्ट्स, इसको छोड़ो, बस मास एजुकेशन पे फोकस करा था, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस करा था, ठीक है। हंटर कमीशन, मास एजुकेशन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब मतलब कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज होना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, मैकॉलेस माइन्यूट में इंग्लिश लैंग्वेज एंड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन। देन हमने देखा वुड्स डिस्पैच, मास एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस करा। हंटर कमीशन में भी वही चीज़ है। इन्होंने कहा एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड जो है उनको दे दो उसका कंट्रोल, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करा कि डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को देखेंगे। बाकी सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, लिटरेरी एंड वोकेशनल। नेक्स्ट इज राले कमीशन। तो राले कमीशन 1902 में कर्जन जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो उनको लगता था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ पे हमारा कब्जा होना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन्होंने ये कमीशन बनाई। और इसी कमीशन ने फिर रेकमेंड करा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था, मतलब गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी
ये अपना सारे जो है चीज़ें सिलेक्शंस वगैरह जो है जितना भी है गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। 1904 का वही है यूनिवर्सिटीज एक्ट। फिर 1906 में एक प्रिंसेस स्टेट है बड़ौदा की, इन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो है ये इंट्रोड्यूस कर दी अपनी टेरिटरीज में। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी किसने की थी, तो प्रिंसेस स्टेट ऑफ बड़ौदा जो है उन्होंने की थी। क्लियर। 1913 में गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आता है एजुकेशन पॉलिसी पे, जहाँ पे पहले हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर दो पूरे ब्रिटिश इंडिया में, बट ये रेजोल्यूशन आया था इसने ये चीज़ मना कर दी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम मास एजुकेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, मतलब कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन हम नहीं रखेंगे, एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्हीं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन जो है अगर आपको देनी है तो आप दो। बाकी इनका मेन फोकस था कि गवर्नमेंट खुद जो है फोकस करेगी सेकेंडरी एजुकेशन पे। नेक्स्ट 1917 सैडलर कमीशन आती है। सैडलर कमीशन है ऐसे है तो सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करेगी। इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू इम्प्रूव द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो स्कूल जो है 12 साल तक के लिए रहेगा, ठीक है, और 3 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री होगी। देन हार्टॉग कमीशन आती है, कमेटी आती है 1929 में, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद आती है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से। सो हार्टॉग कमीशन कमेटी जो है, देखो हॉट डॉग ना, इसको हॉट डॉग याद रखो। तो बच्चे जो है स्कूल में जब प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं तो उनको हॉट डॉग बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करा है। इन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, बट कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, कि हर बच्चे को हमने दिलवाना ही है प्राइमरी एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, प्राइमरी एजुकेशन को हम प्रमोट करेंगे एंड ओनली जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को हायर स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टेज पे भेजेंगे। देन नेक्स्ट इज 1937 की वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आती है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रपोज करती है। तो इनसे एक एसोसिएटेड है कमेटी जो कि जाकिर हुसैन के अंडर बनी थी फॉर बेसिक एजुकेशन। तो जाकिर हुसैन बेसिक एजुकेशन की कमेटी है, ठीक है। वार्धा स्कीम जो है रिकमेंड करी थी, पता होनी चाहिए। इस पर फोकस था, जैसे गांधी जो है वो लर्निंग थ्रू एक्टिविटी पे फोकस करते थे, वही चीज़ इस पर फोकस की गई। बेसिक हैंडीक्राफ्ट जो है वो सिलेबस में होने चाहिए। फर्स्ट 7 ईयर्स की जो स्कूलिंग है वो फ्री होगी, कंपलसरी होगी। हिंदी रहेगा मीडियम ऑफ एजुकेशन टिल 7th क्लास, उसके बाद इंग्लिश जो है वो 8th क्लास ऑनवर्ड्स जो है होगा। लास्ट आता है 1944 का सर्जियंट प्लान। तो सर्जियंट प्लान ये लास्ट में है, ये भी एस से स्टार्ट होता है, बट याद रखना ये अलग है, और जो ऊपर हमने पढ़ा था सैडलर कमेटी वो अलग थी, ठीक है। सर्जियंट प्लान ऑफ एजुकेशन जो है इसमें क्या है कि फ्री प्राइमरी एजुकेशन होगी 3 to 6 ईयर्स तक, कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 to 11 तक, एंड हाई स्कूल जो है वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। बाकी टीचर्स ट्रेनिंग पे भी फोकस की गई थी। तो एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्रोनोलॉजी इसकी, क्योंकि काफ़ी कुछ था यहाँ पे। सो हमने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स कैलकाटा मदरसा, देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किन देखा हमने, देन बनारस में जोनाथन डनकन संस्कृत कॉलेज, वेलेस्ली जो है फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश करते हैं कैलकाटा में। ये सारी चीज़ें हो गई। देखो वेलेस्ली W से है और विलियम कॉलेज ये ऐसे भी याद रख सकते हो। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसमें एनुअल सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ था। मैकॉलिस माइन्यूट आता है बेंटिक के टाइम पे। वेस्टर्न साइंसेस एंड इंग्लिश एजुकेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वुड्स डिस्पैच 1854 वर्नाकुलर एजुकेशन पे फोकस किया, मास एजुकेशन पे फोकस किया, ठीक है। और डलहौजी के टाइम पे था। मायो का देख लिया, राजकोट कॉलेज एंड अजमेर का कॉलेज जो था। हंटर कमीशन है 1882 में, रिपन के टाइम पे आती है हंटर कमीशन, ठीक है, रिपन हंटर। और रिपन ने ही जो है वर्नाकुलर एक्ट जो है उसको भी क्या किया था, रिपील किया था। तो हंटर कमीशन ने कहा कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स को दे दो, मतलब जो हंटर है एजुकेशन का वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनसिपल बोर्ड्स को दे दो, ठीक है। और राली कमीशन आती है कर्जन के टाइम पे, ठीक है। राली कमीशन ये यूनिवर्सिटी एक्ट को पूछा जाए कर्जन के टाइम पे आता है 1904 में, जब बंगाल का पार्टीशन भी हुआ था। देन और क्या है, बड़ौदा के जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा अपनी टेरिटरीज में। 1913 रेजोल्यूशन में रिफ्यूज़ कर दिया कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। सैडलर कमीशन आती है, उसमें सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करा एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फोकस करा। हार्टॉग में प्राइमरी एजुकेशन बट नॉट कंपलसरी एजुकेशन। वार्धा स्कीम हो गई, सर्जियन प्लान हो गया, ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पुलिस रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो पुलिस रिफॉर्म्स देखो, पहले तो मुगल्स थे, ब्रिटिश इंडिया से पहले मुगल्स थे। उनके टाइम पे फौजदार्स होते थे जो कि लॉ एंड ऑर्डर देखते थे। आमिल्स होते थे जो कि रेवेन्यू देखते थे, रेवेन्यू कलेक्टर्स थे।
बट रेबल्स वगैरह से भी डील कर लेते थे। एंड कोतवाल जो थे सिटीज़ का लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, ठीक है। देन फौजदार एंड आर्मी स्ट्रेन को एबॉलिश कर दिया गया 1770 में। फिर 4 साल बाद वॉरेन हेस्टिंग्स जो है रीस्टोर कर देते हैं इनको। फिर 1791 में क्या होता है, कॉर्नवालिस आते हैं। देखो हेस्टिंग्स ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस फौजदार थाना वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए। फिर 1791 में जब कॉर्नवालिस आते हैं उन्होंने एक रेगुलर पुलिस फोर्स इस्टेब्लिश करी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कॉर्नवालिस जो हैं उन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश करी इंडिया में। और उसमें थाना जो थे वो दरोगा के अंदर थे एंड एसपी को हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। अभी ऐसे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पे एसपी को बना दिया। देन 1808 में क्या होता है, मायो आते हैं। उन्होंने कहा कि एसपी फॉर ईच डिवीज़न होना चाहिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, यहाँ पे डिवीज़न लेवल पे कर दिया। एंड स्पाइस जो हैं वो भी होंगे उनको हेल्प करने के लिए। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, गोइंडास किनको बोलते थे, स्पाइस को, ठीक है। बेंटिक आते हैं, फिर पहले कॉर्नवालिस आए फिर बेंटिक आते हैं। बेंटिक ने जो जो कॉर्नवालिस ने किया ना उसको उल्टा कर दिया। एसपी के इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेड ये सब बनाया, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बनाया, इन्होंने ये अबॉलिश कर दिया। इन्होंने कलेक्टर को दे दी ये पावर, ठीक है, कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को बना दिया हेड ऑफ पुलिस फोर्स। एंड कमिश्नर जो थे डिवीजन को, उसी को बोला कि आप एसपी की तरह काम करो। एंड एक पुलिस कमीशन आती है 1860 में। 1861 का एक्ट फिर इसके बाद में आता है। तो कॉर्नवालिस और बेंटिक जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक गोएंडास जो है ये स्पाइस को बोलते हैं। ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम कुछ कमेटीज देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। कौन सी कमेटी जो है किससे एसोसिएटेड है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो जैसे हमने पुलिस रिफॉर्म्स करे वैसे ही जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो भी देख लेते हैं। ये मैं ओनली इसकी PDF यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, ठीक है। सो एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी में पहले हम वॉरेन हेस्टिंग्स का देखेंगे, देन कॉर्नवालिस, देन विलियम बेंटिक। ये 3 ही इंपॉर्टेंट लोग हैं। सो फर्स्ट, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए जो है सदर निज़ामत अदालत होती थी, ठीक है। सदर निज़ामत अदालत जो है, निज़ामत जो है ये क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के लिए होती थी। ये मुर्शिदाबाद में थी। एंड इसको डिप्यूटी निज़ाम हेड करते थे। उनको असिस्ट करते थे चीफ काजी एंड चीफ मुफ्ती, ये सब थे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, ये भी क्रिमिनल डिस्प्यूट से डील करती थी। एंड इसके ये जो है कि इंडियन ऑफिसर्स के अंडर होता था, उनको काजी हेल्प करते थे, मुफ्ती हेल्प करते थे, ठीक है। अगर आप बात करें सिविल डिस्प्यूट्स की, उसमें सदर दीवानी अदालत थे एंड डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत। निज़ामत वाले और फौजदारी वाले जो क्रिमिनल डिस्प्यूट से डील करते थे, एंड यहाँ पे दीवानी वाले जो हैं वो सिविल डिस्प्यूट से डील करते हैं, ठीक है। और सदर मीन्स की जो हाई लेवल पे होते हैं, जैसे जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाली होती थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉर्नवालिस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं जुडिशरी में। सो इन्होंने ये फौजदारी अदालत है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनको हटा दिया एंड सर्किट कोर्ट्स ले आए थे। तो कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट्स इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो सी से सी याद रख लो, कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट्स एस्टैब्लिश की थी एंड डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो है उनको हटा दिया था। कहाँ कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी सर्किट कोर्ट्स? पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद एंड कलकत्ता, ठीक है, ये 4 जगह पे। एंड यूरोपियन जजेस होते थे वहाँ पे। यही कोर्ट ऑफ अपील भी एक्ट करती थी फॉर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। देन जो सदर निज़ामत अदालत थी, दैट इज़ क्रिमिनल वाली जो सदर अदालत थी, दैट इज़ लाइक सुप्रीम कोर्ट, तो वो गवर्नर जनरल के अंडर होती थी, ठीक है। और बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता में। देन जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थी उसको भी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला या सिटी कोर्ट जो है वो बना दिया गया था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर वो रख दिया था। एंड कलेक्टर जो है उनको उनके जो मजिस्ट्रेटली फंक्शंस हैं उनसे अलग कर दिया। बेसिकली हुआ क्या, जो कॉर्नवालिस हैं उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था ना, कॉर्नवालिस ने सेंट्रलाइजेशन को हटाया, ठीक है। सर्किट कोर्ट से उन्हें एस्टैब्लिश करी, सी एस्टैब्लिश करा, बट एक तरफ से उन्हें सेंट्रलाइजेशन भी हटाया। मतलब कलेक्टर को जो है उसके मजिस्ट्रेरियल पावर्स जो है वो छीन ली गई। कलेक्टर को सिर्फ बोला कि आप रेवेन्यू वाला काम करो और मजिस्ट्रेरियल वाला काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो देखेगा, ठीक है। ये भी देख लो कि सदर दीवानी अदालत जो है एस्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता में। देन अगर आप देखें कॉर्नवालिस कोड में वही है कि सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमने देख लिया। एंड जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स थे उनको भी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट में लाया गया, ठीक है। पहले वो नहीं थे बट यहाँ पे लाया गया। एंड प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। अब बेंटिक जब आते हैं वो क्या करते हैं, बेंटिक हमने देखा जो भी कॉर्नवालिस करेंगे बेंटिक जो उनको उल्टा कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। हमने पुलिस रिफॉर्म्स में भी देखा, इन्होंने सर्किट कोर्ट्स को एबॉलिश कर दिया जो कि कॉर्नवालिस ने बनाई थी। फिर इन्होंने जो फंक्शन थे वो कलेक्टर को ही दोबारा दे दिए, रेवेन्यू वाले और वो सब। एंड जब सर्किट कोर्ट्स को एबॉलिश कर दिया तो इनकी पावर्स जो है वो कलेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई। बेसिकली दोबारा जो है वो
ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आने लगी, इंग्लिश लैंग्वेज जो वही होगी रिप्लेसिंग पर्शियन, एंड आप पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज जो यूज़ कर सकते हो, सूत्रों के पास ये ऑप्शन होता था, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ देखो, लॉ कमीशन बनती है अंडर मैकॉले के अंडर लॉ कमीशन बनती है, एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉज के लिए बाद में CRPC जो है वो बनाया जाता है, IPC बनाया जाता है, एंड जो CRPC बनाया जाता है मतलब बेसिकली सिविल वाला पहले बनता है, फिर इंडियन पिनल कोड एंड देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सब चीज़ें बनती हैं। देन 1865 में क्या होता है, सदर अदालत और सुप्रीम कोर्ट जो इनको मर्ज कर देते हैं, 3 हाई कोर्ट्स बनाते हैं फिर कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, ये सब चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 वाला जो था 1935 का, उसने फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश की थी 1937 में, ये सब हो गया। देन ये कुछ कमीशन से पता होनी चाहिए। आइचिसन कमीशन जो है पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है। मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे भी कुछ बात करी पब्लिक सर्विसेज की, एंड ली कमीशन जो है ये भी पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है, बस पता होना चाहिए क्या है, किससे रिलेटेड है। जो आइचिसन कमीशन थी डफरिन ने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है, 1886 की है, डफरिन के टाइम की है ये। और मतलब डफरिन कब था, कांग्रेस के टाइम पे ना, तो 1885 में कांग्रेस बनी थी, तो इसके आसपास जो है वो आइचिसन है, आइचिसन कमीशन भी, और डफरिन उसी के टाइम पे है। इन्होंने सिविल सर्विसेज को 3 टाइप्स में डिवाइड करा था, इम्पीरियल, प्रोविंशियल एंड सबॉर्डिनेट, ठीक है। देन मॉन्टफोर्ट आते हैं, इन्होंने कहा कि लंदन और इंडिया दोनों जगह साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन होने चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें गई। ली कमीशन आती है, इन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इमीडिएटली इस्टेब्लिश करो, फिर 1921 में जो है 26 में आई थिंक इस्टेब्लिश होती है ये। दिस इज़ इट। देन अदर इम्पॉर्टेंट कमीशंस देख लेते हैं या कमेटीज देख लेते हैं। एक कैंपबेल कमीशन है, कैंपबेल कमीशन जो है किसके रिगार्डिंग है, उड़ीसा फेमाइन हुआ था उसके रिगार्डिंग है, कैंपबेल कमीशन फेमाइन से रिलेटेड है। स्ट्रैचे कमीशन जो है ये किसके रिगार्डिंग थी, दिस वॉज रिगार्डिंग फेमाइन, ठीक है, ये भी फेमाइन के रिगार्डिंग है। ये बेसिकली सारी ही फेमाइन के रिगार्डिंग है, कैंपबेल हो गया, स्ट्रैचे कमीशन हो गया, लयाल कमीशन हो गया, मैकडोनल्ड कमीशन हो गया, ठीक है, सारी ही जो है वो किसके रिगार्डिंग है, फेमाइन के रिलेटेड। CSLM बेसिकली कैंपबेल, स्ट्रैची, लयाल एंड मैकडोनल्ड, याद रख लो फेमाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम देखें लॉ कमीशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मैकॉले देखा हमने, लॉ कमीशन एक मैकॉले के अंडर थी। देन एक रोमिली है और एक व्हिटले स्टोक्स है। अगर पूछा जाता है कि रोमिली कमीशन किसके रिगार्डिंग है, व्हिटले स्टोक्स किसके रिगार्डिंग है, लॉ कमीशन है ये, मैकॉले भी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए अगर हम, तो मैन्सफील्ड कमीशन है, ये करेंसी कमीशन है। तो करेंसी कमीशन में अगर हम देखें कौन कौन सी है, एक तो मैन्सफील्ड है, डफरिन ने इस्टेब्लिश की थी। फाउलर कमीशन है, ये नहीं याद रहेगा कि किसने की थी, बट हाँ मैन्सफील्ड है, फाउलर है, एक स्मिथ कमीशन है, बेबिंगटन स्मिथ कमीशन, एंड हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ये तो याद रख लो, लिंदेंथगो ने की थी 1926 में, ये हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं। सो ये सब करेंसी कमीशंस हैं, कौन कौन सी हैं, मैन्सफील्ड, फाउलर, स्मिथ, हिल्टन यंग, ये 4 कमीशंस हैं जो कि करेंसी के रिगार्डिंग है। और कौन कौन सी कमीशंस हैं, तो इरिगेशन कमीशन है, मॉनक्रिफ कमीशन जो है इरिगेशन के रिगार्डिंग है। क्रिफ में आई पे फोकस हो रहा है, IR पे फोकस हो रहा है बेसिकली, और वो इरिगेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है। क्रिफ में RI है, यहाँ पे इरिगेशन में भी। फ्रेजर कमीशन जो है पुलिस रिफॉर्म्स, ये पता होगा आपको, कर्जन के टाइम पे बनी थी। हंटर कमीशन, एक तो हमने देखा कि वो कौन एजुकेशन वाली थी हंटर कमीशन, और एक है पंजाब डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे जो हुई थी, चरणफोर्ड ने बनाई थी हंटर कमीशन। पंजाब डिस्टर्बेंसेस, जलियांवाला बाग में मैसाकर से पहले जो पंजाब में डिस्टर्बेंसेस हुई थी उसके रिगार्डिंग है ये, ठीक है, हंटर कमीशन। बटलर कमीशन है, ये इंडियन स्टेट्स रिलेशन विद ब्रिटिश क्राउन, इरविन ने बनाई थी ये। व्हिटले कमीशन हमने देखा, एक हमने व्हिटले कमीशन ऊपर भी देखा, कौन सी थी वो, हियर व्हिटली स्टोक्स कमीशन, ठीक है, लॉ कमीशन थी। एक अलग व्हिटली कमीशन है, लेबर के रिगार्डिंग है ये। सप्रो कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है। चैलफील्ड कमीशन आर्मी के रिगार्डिंग है। फ्लाउड कमीशन, फाउल जो है वो अलग थी, फाउल कमीशन करेंसी वाली थी, पीछे हमने देखा ना, फाउलर कमीशन करेंसी वाली है, बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं फाउल्ड कमीशन जो है, फ्लाउड कमीशन टेनेंसी के बारे में है, टेनेंसी इन बंगाल।
दुरंत कमीशन जो है वो हमको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के रिगार्डिंग है, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का बॉर्डर है। एक बार रिवाइज कर लें जल्दी से इसको। फेमाइन कमीशन से कैंपबेल, स्ट्रैची, लयाल एंड मैकडोनल। तो इसको आप याद ऐसे कर सकते हो, FALSCM। फॉल्स, एक तो फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स कोई चीज़ फॉल्स है, और एम ऐसे कर दो कि फॉल्स माँ, ठीक है, कुछ भी कर दो, फॉल्स मैकडोनल्ड कर दो, ठीक है। तो एफ फेमाइन हो गया, लयाल कमीशन, स्ट्रैची कमीशन, कैम्पबेल कमीशन एंड मैकडोनल्ड कमीशन। क्लियर। नेक्स्ट कौन सी थी? लॉ कमीशन में मैकॉली है, ये ऐसे याद हो जाएगा। विटली और रोमिली भी है लॉ कमीशन में। करेंसी में कौन से हैं? मैंसफील्ड है, फाउलर है, बेबिंगटन स्मिथ है एंड हिल्टन यंग है, ये ऐसे याद कर लो। और नेक्स्ट जो है मॉनक्रिफ, IR हमने बताया इरीगेशन। फ्रेजर जो है ऐसे याद रखो, पुलिस रिफॉर्म्स। हंटर वाली जो है पंजाब डिस्टर्बेंसेस जो हुई थी। बटलर कमीशन, इंडियन स्टेट्स रिलेशन विद ब्रिटिश क्राउन। विटले जो है लेबर के ऊपर है, ठीक है। एक विटले कौन सी है? विटले एक हम पीछे पढ़ा, विटले स्टोक्स लॉ कमीशन, एक लेबर वाली। सप्रू हो गए अनएम्प्लॉयमेंट वाली। चलफील्ड हो गई आर्मी वाली। चलफील्ड चल मतलब अब आर्मी वाले बोल रहे हैं जब अब फील्ड में चलते हैं, बैटल फील्ड में चलते हैं, ठीक है। चल फील्ड मतलब चल बैटल फील्ड में चलते हैं, तो आर्मी। फ्लाउड कमीशन हो गया टेनेंसी वाला, टेनेंसी इन बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाउड कमीशन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टेनेंसी इन बंगाल के रिगार्डिंग है फ्लाउड कमीशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो कांग्रेस सेशन हुए थे इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। तो ये भी ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। एओ ह्यूम हमको पता है एसोसिएटेड है। देन तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, वहाँ पे फर्स्ट INC सेशन हुआ था, प्रिसाइडेड ओवर बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। INC जो 1885 में बनती है, जो 1883 में और 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके सेशंस होते हैं विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बाद में ये इसी के साथ आई थिंक मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं जो कि मद्रास का सेशन होल्ड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जिन्होंने डिसाइड करा था ये INC का सेशन। जॉर्ज ह्यूल जो हैं ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे INC के, इलाहाबाद में, ठीक है। मद्रास में थे बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज ह्यूल जो हैं ये इलाहाबाद में करते हैं। कदम्बिनी गांगुली जो है फर्स्ट वुमन थी अंडर ग्रेजुएट ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी, जिन्होंने एड्रेस करा था कांग्रेस को। हाउएवर सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट थी, ठीक है। मतलब एड्रेस जिन्होंने किया था फर्स्ट वुमन जो थी वो थी कदम्बनी गांगुली, बट प्रिसाइड करने वाली थी सरोजनी नायडू, एंड वो भी जो फर्स्ट इंडियन अगर पूछे तो सरोजनी नायडू। अदरवाइज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो है वो एनी बेसेंट रह चुके हैं 1917 में। फाइन। 1924 में ओनली सेशन जबकि गांधी जी ने प्रिसाइड करा था बेलगाम सेशन, ठीक है, 1924 में। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेशंस, तो यहाँ पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस की बात करते हैं, मैं बोलती चाहती हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा। 1885 में बॉम्बे में होता है उमेश चंद्र बैनर्जी। देन कलकत्ता में होता है दादा भाई नौरोजी। मद्रास में हमने देखा बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद में देखा उसके नेक्स्ट वाला जॉर्ज ह्यूल। फिर 1905, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है सारे। 1905 में बनारस में होता है गोखले जी जो है इसको हेड करते हैं, ठीक है। 6 में होता है कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी हेड करते हैं। वर्ड स्वराज जो है फर्स्ट टाइम मेंशन होता है। 7 में जब सूरज स्प्लिट होता है तब राज बिहारी घोष जो है प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट आ जाता है। तो क्या देखा हमने 1905 में बनारस, कलकत्ता, सूरत, ठीक है। बनारस वाला गोखले, देन दादा भाई नौरोजी एंड राज बिहारी घोष। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ INC जो है फर्स्ट टाइम कब ड्रॉ किया गया था? 1908 में। ये बाकी दोबारा इन्होंने ही नेक्स्ट सेशन से प्रिसाइड करा था 1908 का, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है लखनऊ सेशन 1916 का। AC मजुमदार ने इसको प्रिसाइड करा था। यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ गए थे और लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और INC के बीच में, ठीक है। देन कलकत्ता वाला जो सेशन है हमको पता है एनी बेसेंट ने हेड किया था, ठीक है, फर्स्ट वुमन टू प्रिसाइड दी कांग्रेस। इनके अलावा अगर इंपॉर्टेंट हम बात करें 1919 में अमृतसर में सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं एंड ये जलियांवाला बाग में साकर जो है उसके बाद होता है। यहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ INC बनता है। देन ये पूछा जा सकता है कि कौन से
सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था, तो वो थे स्पेशल कैलकटा हुआ था, एक स्पेशल कैलकटा सेशन हुआ था 1920 में, लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। फिर 1920 में नागपुर सेशन होता है, वी राघवचारी जो है वो प्रिसाइड करते हैं, एंड यहाँ पे जिन्ना जो है कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो कहा था कि लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस कमेटीज़ करना है, वो चीज़ यहाँ पे हुई थी। बस याद रख लो 1920 वाला सेशन जहाँ पे NCM अप्रूव हुआ था, लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड करा था। नागपुर वाला नेक्स्ट ईयर होता है, मतलब 1920 में ही वी राघवचारी जो है प्रिसाइड करते हैं। CR दास 1922, ये हमने करा था कि 1922 के गया सेशन में ही गए थे CR दास, ठीक है। बेलगाम सेशन हो गया। कानपुर सेशन 1925 में होता है, जिनमें सरोजनी नायडू प्रिसाइड करती हैं, ठीक है। उनके बाद अगर हम देखें इंपॉर्टेंट कौन सा है, पूर्ण स्वराज अडॉप्ट करा गया था 1927 में, ठीक है। लेकिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास कब किया गया था, ये 1929 में लाहौर में पास किया गया था। जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्रिसाइडिंग पर्सन उस टाइम पे। देन यहाँ पे ही सिविल डिसोबीडियंस जो है वो लॉन्च किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में। फिर कराची सेशन जब होता है 1931 में, वल्लभ भाई पटेल इसको प्रिसाइड करते हैं, एंड यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है, और फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन पास होता है, एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट जो सेशन था INC का जो विलेज में होता है, वो होता है फैजपुर में 1937 में, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रिसाइड करते हैं। देन दो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं 1937, ये तो हमने देख लिया। 1938 और 39 का हरिपुरा एंड त्रिपुरा सेशन। तो हरिपुरा सेशन जो है सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड करते हैं, यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो नेहरू के अंदर सेटअप होती है। त्रिपुरी सेशन 1939 में, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही प्रिसाइड करना होता है, बट गांधी जी जो है वो उस चीज़ से खुश नहीं थे, तो ये खुद ही रिज़ाइन कर जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद इस सेशन को होस्ट करते हैं, एंड जब सुभाष चंद्र बोस जो है छोड़ के चले जाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। 1940 वाला जो है रामगढ़ में होता है, अबुल कलाम आज़ाद जो है वो करते हैं, एंड यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया जाता है दोबारा, ठीक है, दोबारा जब दूसरी बार लॉन्च करते हैं। और अगर हम देखें 1946 में, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो लास्ट सेशन हमारा हुआ है, वो JB कृपलानी ने जो है वो हेड करा है, लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे, वैसे हमने सारे ही पढ़ लिए, बट इंपॉर्टेंट कौन से थे एक बार दोबारा देखते हैं। सूरत स्प्लिट वाला राज बिहारी घोष ने हेड किया था, ठीक है। लखनऊ सेशन AC मजुमदार जो है उन्होंने हेड किया था। कलकत्ता सेशन एनी बसंत, फर्स्ट वुमन प्रिसाइडर। नेक्स्ट अगर हम देखें, कलकत्ता स्पेशल सेशन जो था कलकत्ता का, लाला लाजपत राय, जिसमें ये NCM अप्रूव हुआ था। गया सेशन CR दास। बेलगाम सेशन हो गया, कानपुर सरोजनी नायडू, ये हो गए। लाहौर सेशन हो गया। कराची सेशन वल्लभ भाई पटेल, ये भी पता होना चाहिए। फैजपुर सेशन हरिपुरा एंड त्रिपुरी, ये पता होने चाहिए। दैट्स इट। और ये JB कृपलानी लास्ट जो हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो अब लगे हाथ हम ये भी ख़त्म करते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ठीक है। तो पहला हमने देखा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता में बंगाल गैजेट जो ये लाया था, ठीक है। देन समद कौबदी हमने देख लिया, राजा राममोहन रॉय का, बंगाली में था। मीरातुल अकबर देख लिया, पर्शियन में था, राजा राममोहन रॉय का। बंगा दत्ता, ये भी चीज़ याद रखनी है, बंगा दत्ता जो है ये एक वीकली थी 4 लैंग्वेजेस में। बंगा दत्ता इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी 4 लैंग्वेजेस में थी। इसमें राजा राममोहन रॉय एंड द्वारका टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है, राजा राममोहन रॉय एंड द्वारका टैगोर। बॉम्बे टाइम्स इग्नोर भी कर सकते हो, बॉम्बे टाइम्स जो है रॉबर्ट नाइट एंड रॉबर्ट थॉमस बेनेट का है, अगर याद रह जाते तो कर लो। बॉम्बे टाइम्स, रॉबर्ट नाइट एंड थॉमस बेनेट। रस्त गुफ्तार इज़ इम्पॉर्टेंट, गुजराती थी ये, गुजराती फोर्टनाइटली। और दादा भाई नरोजी, रस्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी, गुजराती है ये। हिंदू पैट्रियट, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, गिरीश चंद्र घोष एंड कलकत्ता में। देन सोम प्रकाश हमने देखा था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है वो फाउंडर हैं, एंड एडिटर कौन थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो विद्यासागर एंड विद्याभूषण याद रहेगा। इंडियन मिरर भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर एंड NN सेन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये याद करना पड़ेगा। कलकत्ता में था देवेंद्र नाथ टैगोर एंड NN सेन का था, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर का हमने एक और देखा था, तत्वबोधिनी पत्रिका। नेक्स्ट इज
दिस बंगाली एंड अमृता बाजार पत्रिका, ये दोनों ही फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है। अच्छा, अब बंगाली जो है वो किनका था, गिरीश चंद्र घोष का था, विच वॉज टेकन ओवर बाय एस.एन. बनर्जी। तो बंगाली गिरीश चंद्र घोष एंड एस.एन. बनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमृता बाजार पत्रिका की अगर आप बात करें तो ये शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष का था। देखो, बंगाली जो है वो गिरीश चंद्र घोष की है, अमृता बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष की है। सारे घोष घोष है, बट ठीक है, अलग है ये। नेशनल पेपर जो है ये था देवेंद्र नाथ टैगोर का। तो नेशनल पेपर इंडियन मिरर एंड तत्वबोधिनी पत्रिका, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। और कौन सा है इंपॉर्टेंट, बंगदर्शन, बंगादर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंगादत्ता वॉज डिफरेंट, बंगादत्ता जो है वो किनका था, राजा राममोहन रॉय का, एंड ये है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ये भी चीज़ याद रखनी है। थॉमस रॉबर्ट नाइट की है स्टेट्समैन। रॉबर्ट नाइट का एक और ऊपर देखा हमने, बॉम्बे टाइम्स, ठीक है, रॉबर्ट नाइट का बॉम्बे टाइम्स यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हिंदू, द हिंदू जो है जी.एस. अय्यर का है, वी राघवाचार्य एंड सुब्बाराव पंडित, सुब्बाराव पंडित, आर्या अय्यर एंड वी राघवाचारी, हिंदू। ट्राइब्यून जो है वो मजीठा जी का है, दयाल सिंह मजीठा, ट्रिब्यून, मजीठा ट्रिब्यून, कैसे याद रहेगा, ट्रिब्यून में भी टी है और मजीठा में भी लास्ट में टी है। अब देख लो कैसे भी याद करना है, मजीठा एंड ट्रिब्यून। देन सुधारक हमने देख लिया, गोपाल गणेश आगरकर, ठीक है, एंड वालंकर जो हमने देखे थे, वालांकर जो हैं उन्होंने एडिट करा था, कुछ आर्टिकल्स लिखे थे इस पर। नेक्स्ट इज हिंदुस्तानी एंड एडवोकेट, जी.पी. वर्मा का है, अगर नहीं याद रहेगा छोड़ सकते हैं। केसरी एंड महारट्टा, केसरी जो है मराठी में है, ठीक है, और महारट्टा जो है वो इंग्लिश में है, और केसरी डेली था, महारट्टा जो है वीकली में था। बॉम्बे में तिलक, चिपलुनकर एंड आगरकर, तीनों का है ये, तो तिलक का है ये, बट बाकी इन्होंने एडिट भी करा था, एडिटर ये हैं। स्वदेशामित्रम जी.एस. अय्यर का, जी.एस. अय्यर जो है वो हिंदू से भी एसोसिएटेड थे एंड स्वदेशामित्रम से भी एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट इज युगांतर। युगांतर क्या है, ये बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता का है, ठीक है। ये हमने ऐसे भी युगांतर ग्रुप में पढ़ा था जब हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट संध्या है, ये है ब्रह्मन बांधाब उपाध्याय, ये याद नहीं रहेगा तो छोड़ भी सकते हैं। इंडियन सोशोलॉजिस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये आ भी चुका है PYQ में। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इन्होंने किया था ये फाउंड, ठीक है। तो इनका मुझे बताइए, हमने ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में और कौन कौन सी बॉडीज एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है, कौन कौन सी लीग या जो भी क्या एस्टैब्लिश करा था वो बताओ। वंदे मातरम जो है ये भीकाजी कामा का है, ठीक है, पेरिस में ये इन्होंने करा था। देन फ्री हिंदुस्तान, वैंकूवर, तरकनाथ दास, ठीक है, हमने ये पढ़े थे ना, बाबा हरदयाल, तरकनाथ दास, ये सब। तो वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान तरकनाथ दास का था। गदर पार्टी से एसोसिएटेड है, सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ पे। तलवार जो है बर्लिन में था, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हमको पता है कि बर्लिन कमेटी के भी मेंबर थे ये। एंड तलवार याद रखना है, ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का है, ये भूल सकता है हमको। देन बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे टाइम्स अलग था, बॉम्बे क्रॉनिकल अलग है, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये फिरोज शाह मेहता इनसे एसोसिएटेड है, इतना याद रखना है, फिरोज शाह मेहता। देन ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सारी नहीं याद रहेंगी, बट ठीक है, हमको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो देख लेते हैं, बाकी आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तलवार वॉज इम्पॉर्टेंट। देन KM पनिकर जो है हिंदुस्तान टाइम्स से एसोसिएटेड है। लीडर इज इम्पॉर्टेंट, लीडर कर सकते हैं मदन मोहन मालवीय। बहिष्कृत भारत, ये सबको पता होगा, BR अम्बेडकर जी का है। कुडी अरासू इज इम्पॉर्टेंट, EV रामास्वामी नायकर का है, एंड इसमें मिराजी कार एंड जोकलेकर, ये लोग भी एसोसिएटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट है कुडी अरासू, ठीक है। देन बंदी जीवन भी इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सान्याल, बंगाल में। नेशनल हेराल्ड इज इम्पॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, ठीक है। इंडियन हेराल्ड भी है एक, वो अलग है, वो हम बाद में देखते हैं किनका है, बट ये नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है। देन ये तहजीबुल अखलाक जो है सैयद अहमद खान का है। केसरी देख लिया। कॉमरेड इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था वीकली। कॉमरेड जो है ये मौलाना मोहम्मद अली का है, ठीक है, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली का। देन अल बलाग एंड अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आज़ाद के हैं, अबुल कलाम आज़ाद के हैं। अल बलाग एंड अल हिलाल मोहम्मद अली जो है इनका है कॉमरेड। देन और कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू का है इंडिपेंडेंट। मूक नायक ये सबको पता है, BR अम्बेडकर जी। यंग इंडिया पता है, MK गांधी। नवजीवन हरिजन ये सारे MK गांधी जी के हैं। और हिंदुस्तान दैनिक जो है ये मदन मोहन मालवीय का है। और जैसे ये नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है, वैसे ही एक इंडियन हेराल्ड है, बट वो
हमफ्रीज का है, एक इंग्लिशमैन का, ठीक है, HUMPHREYS करके है हमफ्रीज। तो जिसमें नेशनल इंग्लिश में नाम है ना, वो एक्चुअल में हमारे इंडियन बंदे का है, और जिसमें इंडियन नाम लिखा हुआ है तो वो हमफ्रीज का है, ठीक है, वैसा कुछ कर लो याद। और ऊपर हमने एक और सिमिलर नाम देखा था, नेशनल पेपर, ठीक है, एक नेशनल हेराल्ड हो गया, इंडियन हेराल्ड हो गया, नेशनल पेपर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर का, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उनके इंडियन मिरर भी है, इंडियन मिरर इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो याद होना ही चाहिए। बंग दर्शना इज़ इंपॉर्टेंट, बंगा दत्ता इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुधारक इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक बार दोबारा देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।